तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी कर दी। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म। वन डिश या औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं, तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी कर दी। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म। वन डिश या औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं, तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी कर दी। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म है। वन डिश या औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी कर दी। तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म है। वन डिश या औकातकार की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। तकरीबात में वन डिश और औकातकार की पाबंदी के खिलाफ वर्जी करने पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस सामने आया है। कमिश्नर लाहौर को हिदायत जारी कर दी हैं। वन डिश और रात 10 बजे के औकातकार पर अमल दरामद कराने का हुक्म जारी। वन डिश या औकातकार की पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन क्यों किया? काहना में बासर मुल्जिमान की सर्च ऑपरेशन करने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग। मुल्जिमान की पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश। तीनों SHOs मौका से फरार। थाना काहना में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन में कहा गया कि अफजाल, हमजा, अजीम, मुमताज़ हुसैन, खालिद कयूम और 20 से 25 नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है। मजीद जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है और FIR का मतन क्या है? FIR का मतन है कि काना के इलाके में सर्च ऑपरेशन करने वाले पुलिस पार्टी पर फायरिंग और उनकी दुर्गत बना दी। FIR का मतन है थाना काना में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SHO काना जो है अफजल डोगर, SHO नश्तर कलोनी इमरान कमर पठाना, SHO कोट लखपत, सब इंस्पेक्टर जुल्फकार अली समेत दीगर पुलिस एहलकारों ने काना के नवाही इलाके में गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन किया। FIR का मतन है मुकामी अफराद अफजाल पाहट, हमजा, अजीम पाहट, मुमताज हुसैन, खालिद कयूम और 20 से 25 नामालूम अफराद ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। ये FIR का मतन है। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए शदीद फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। तीनों SHO ने मौके से फरार हुए। पुलिस राय का ये कहना है पुलिस मुलाजिम इरफान को मुलजिम ने पकड़ लिया और दीगर एहलकारों ने भी बहुत मुश्किल से। मुजाहिद, ये बताइए, ये पुलिस की नाअहली है या उनके पास इक्विपमेंट की कमी की वजह से हुआ? जबकि दूसरी जानिब अक्सर देखा गया है कोई अगर मुलजिम मर जाता है तो कहा जाता है कि साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। तो यहाँ पुलिस के पास असलहे की कमी थी या उनकी नाअहली है? देखिए जी, पुलिस को चूंकि सर्च ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये जो सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं तवक्को नहीं की जाती, और सर्च ऑपरेशन भी ऐसे इलाकों में किए जाते हैं जहां से ये तवक्को नहीं की जाती कि आगे से मुजामत की जाएगी। तो यकीनन मुजामत ना होने की तवक्को से ये सारा मामला आया, और जब मुजामत हुई तो तीनों SHO मौके से फरार भी हो गए और बाकी जो एहलकार थे जो वहाँ पे मौजूद थे वो भी इधर उधर हो गए। यकीनन ये ज़हनी तौर पर ऐसे मामले के लिए मुजाहिद, इसका मतलब है आपकी बात से मुझे ये लगा कि मुतल्लिका SHO को अपने इलाके का पता नहीं कि कहाँ नाजायज़ असलहा है और कहाँ कौन कौन से लोग रह रहे हैं। बिल्कुल उसामा, हमने दुरुस्त कहा कि अगर पुलिस को ये पता हो कि उसके इलाके में कहाँ पे नाजायज असला रख के लोग रहते हैं या क्रिमिनल लोग रहते हैं तो शायद सर्च ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो यकीनन जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो इस तरह की तवक्को की जो है वो उम्मीद नहीं की जाती कि आगे से किसी किस्म की मज़ामत हो सकती है। जी, आपका शुक्रिया मुजाहिद। तो आपको बताएं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 1 अरब रुपए से जायद मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मौजा हरबंसपुरा
अजीज भट्टी टाउन में किया गया। 25 कनाल पर कायम अराजी, थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। जी इमरान, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल कब्जा माफिया के अलावा ऑपरेशन का मामला है। 1 अरब से जायद मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागजा करवाई गई है। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मोजा हरबंसपुरा अजीज भट्टी टाउन में किया गया है। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार फातिमा ने इसको लीड किया है, जबकि एमसीएल शालीमार अजीज भट्टी और वागा जोन की टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। मौका पर कायम 25 कनाल पर बामुकाम आरजी, थड़े और झोंपड़ियों को हटाया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर एमसीएल राफी हैदर का कहना है कि 5 कनाल पर तामीर आरजी इमारतों को भी मुस्मार किया गया है। ऑपरेशन बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल करने पर टीम शाबाश की मुस्तहिक है। ऑपरेशन से कबल तमाम कागजीन को मुतल्ला करके मौका से हटाया गया। कागजीन को तमीरात से सामान निकालने का वक़्त देने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। चीनी, दाल माश, दाल मसूर, काले चने गायब। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए खार। शहरी कहते हैं कभी आटा नहीं मिलता तो कभी चीनी नहीं मिलती। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा आवाम क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई आवाम के लिए जो है रिलीफ जो यूटिलिटी स्टोर फ्राहम कर रहे थे, अब ये रिलीफ भी मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फ्राहमी या जो अवेलेबिलिटी है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रही है। अगर आटा जो है वो शहरियों को मिलता है तो सब्सिडाइज चीनी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जब चीनी यहाँ पे सप्लाई होती है मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर तो आटा जो है उसकी सप्लाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक यूटिलिटी स्टोर से आटा ख़रीदते हैं तो दूसरे यूटिलिटी स्टोर से जाकर चीनी खरीदने पर मजबूर है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आटा मिल रहा है, आज चीनी और मुख्तलिफ दालें भी नहीं। हाँ सर जी, को नहीं मिल रहा ना चीनी है ना, मतलब जो आटा आंदा चीनी होंदी है, चीनी नहीं होंदी तो आटा होता है। जे देखो दालां भी नहीं हैगियां पूरियां, काले चने नहीं हैगे, दूसरी दाल नहीं हैगी माश दी, इस तरह दियां दालां भी नहीं हैगियां, नहीं मिल रही। परेशानी होंदी है, फिर इधरों जाओ उधरों लैनियां पैंदियां ने। यह वजह हुकूमत पूरियां करके रखे ना चीज़ां दवे ते लोग एक जगह तो ना परेशानी हो, एक जगह तो ले लें। जी बिल्कुल, आपने जो शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि दालें चीनी जो है वो इस वक्त यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पे नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ख़रीदारी मुकम्मल करने के लिए एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे यूटिलिटी स्टोर का रुख करना पड़ता है, और हुकूमत जो है यहाँ पे सप्लाई बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करे ताकि जो भी शहरी यहाँ पे सब्सिडी या रिलीफ हासिल करने आता है तो उसे मुकम्मल तौर पर। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुज़िश्ता 24 घंटों में इंसदादे स्मोक यूनिट की कार्रवाइयाँ 285 जगह पर खिलाफ वर्जी की निशानदही हुई। 148 जगह की चेकिंग की गई। 48 जगहों पर आग लगाकर फसलों की बाकियात जलाने की तस्दीक हुई। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। उसामा, बिल्कुल स्मोक का मामला है और इंसदादे स्मोक कार्रवाइयाँ जारी हैं। 24 घंटों में भरपूर कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जिसमें फसलों की बाकियात जलाए और कूड़ा करकट और ग्रीन वेस्ट को आग लगाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। 144 बुनियादी तौर पर नाफिज की गई है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रवा की हदायत पर लाहौर समेत पूरी डिवीजन में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लाहौर, शेखपुरा और ननकाना मोटरवे के इर्द गिर्द के ज़रीर इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ इतलात और ऑनलाइन पर आने पर शिकायत आने पर बुनियादी तौर पर कुल 285 जगहों पर खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। एसी और महकमा ज़राअत के अफसरान व टीमों ने 148 जगहों को फौरन चेक किया। 48 जगहों पर आग लगाकर फसल या फसलों की बाकियात जलाने की तस्दीक हुई। 17 ज़रूरी मालिकान और ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। फसलों को आग लगाने पर 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। 2,40,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए हैं। जी ठीक है इमरान अकबर, शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। स्मोक के तदारुक और साइकिलिंग के फ़रोग़ का प्लान। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के सिलसिले में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। साइकिलिंग इवेंट 5 नवंबर बरोज़ इतवार शाम 4 बजे लिबर्टी चौक में होगा। लिबर्टी से सदीक ट्रेड सेंटर और वापस लिबर्टी चौक तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। तो आपको बताएं, स्मोक के तदारुक और साइकिलिंग के फ़रोग़ का प्लान। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के सिलसिले में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया जाएगा।
साइकिलिंग इवेंट 5 नवंबर बरोज एतवार शाम 4 बजे लिबर्टी चौक में होगा। लिबर्टी से सदीक ट्रेड सेंटर और वापस लिबर्टी चौक तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। स्मोक के तदारुक और साइकिलिंग के फ़रोग का ये प्लान है। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के सिलसिले में साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद किया जाएगा। साइकिलिंग इवेंट 5 नवंबर बरोज एतवार शाम 4 बजे लिबर्टी चौक में होगा। लिबर्टी से सदीक ट्रेड सेंटर और वापस लिबर्टी चौक तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। आपको बताएं, लेस्को हुकाम के सार्फिन को रिलीफ देने के दावे मगर अमली इकदामात ना किए जा सके। सार्फिन की सहूलत के लिए बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी रिलीफ देने में नाकाम हैं। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर अमली तौर पर गैर फाल हैं। 18 बरसों से अमले के इख्तियारात में इजाफा ना किया जा सका। मोबाइल कस्टमर सर्विस भी बंद कर दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, लेस्को हुकाम के सारिफिन को रिलीफ देने के दावे मगर अमली इकदामात ना किए जा सके। सारिफिन की सहूलत के लिए बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी रिलीफ देने में नाकाम हैं। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स अमली तौर पर गैर फाल हैं। 18 बरसों से अमले के इख्तियारात में इजाफा ना किया जा सका। मोबाइल कस्टमर सर्विस भी बंद कर दी गई है। तो आपको बताएं, लेस्को हुकाम के सारिफिन को रिलीफ देने के दावे मगर अमली इकदामात ना किए जा सके। सारिफिन की सहूलत के लिए बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी रिलीफ देने में नाकाम हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ भी स्मोक की शिदत में कमी न ला सकीं। एंटी स्मोक स्क्वाड्स के दिन रात छापों के खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। शहरी कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी से टीबी जैसी बीमारी फैल रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के एंटी स्मोक स्क्वाड्स की कार्रवाइयाँ मगर लाहौर से स्मोक के गहरे साए छुट न सके। गुज़िश्ता 2 रोज में शुमाली लाहौर के मुख्तलिफ सनती इलाकों में 126 यूनिट्स की चेकिंग की गई। 25 यूनिट्स को सरबा मोहर भी किया गया। 3 यूनिट्स की भटियां मिसमार जबकि 7 यूनिट मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। 16 यूनिट्स को मामूली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग देकर नोटिस जारी किए गए। सनती इलाकों के रिहायशियों का कहना है कि स्मोक की वजह से गले, फेफड़ों और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। टीबी जैसी बीमारी भी लग रही है। बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। स्मोक की वजह से बच्चों गले खराब, खांसी, जुकाम, बीमारियां लग रही हैं। टीबी की बीमारी कोई लग रही है, तेरा हल है ही कोई नहीं। नुकसान तो बहुत है, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, अपना छाती बच्चों की, ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज में 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से जायद गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के फैलाव की रोकथाम के लिए इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज के दौरान 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। क्रैकडाउन करने वाले ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जिस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है ताकि कोई मुतल्लिका थाना बगैर सुपुर्दारी के गाड़ी ना छोड़े। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फर्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2,000 रुपये फाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसलेशन के लिए दे रहे हैं ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुख्तलिफ हीले बहाने तराशने लगे। किसी ने नाकिस डीजल को धुएं का जिम्मेदार ठहराया तो कोई असल मालिकान पर जिम्मेदारी डालता रहा। मोबलाल पाइए ना वो फिर कच्चा धुआं मार दियो, जिन्ना तक वो सड़ना है ना उन्हें वो स्पाई साफ हो जाएगी। इंजन पंप नोजला नवियां कराइया ने दी। इस गाड़ियों का कोई कसूर नहीं है। गाड़ी और मॉडल वाली गाड़ी है, इंजन नवा रखा हो तो उसका क्या कसूर है। उन पंपों से डीजल ही 2 नंबर मिले तो वो हम क्या कर सकते हैं। डीएसपी मॉडल टाउन को सुए आसल, डीएसपी सदर को ठोकर न्याज बेग, डीएसपी शाहदरा को रावी पुल और डीएसपी मुगलपुरा को हरबंसपुरा और मनावा में कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरे। लाहौर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के करीब। मेगा प्रोजेक्ट्स इसी माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। बेरिया रोड अंडरपास, अकबर चौक फ्लाईओवर, शादरा फ्लाईओवर और खालिद बट चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे।
तो आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के मुसलसल दौरे, लाहौर के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के करीब। मेगा प्रोजेक्ट्स इसी माह ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। बेदियाँ रोड अंडरपास, अकबर चौक फ्लाई ओवर, शादरा फ्लाई ओवर्स और खालिद बट चौक अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। टमाटर और आलू समेत 4 सब्जियां महंगी हो गईं। फल, ब्रायलर और अंडे बदस्तूर शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। लाल टमाटर मजीद महंगा, सस्ता आलू सस्ता न रहा। मार्केट में टमाटर और आलू समेत 4 सब्जियों के दाम बढ़ गए। टमाटर की सरकारी कीमत 140 रुपए, जबकि मार्केट में 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। मटर सरकारी रेट 310, मार्केट में 500 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू 120, आलू 130, बैंगन 80 रुपए और पालक 60 रुपए किलो में दस्तयाब है। ब्रायलर 7 रुपए सस्ता होकर भी महंगा। मुर्गी का गोश्त 470 रुपए फी किलो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अंडे की कीमत बरकरार, मार्केट में 340 रुपए फी दर्जन बिकने लगे। शहरी कहते हैं कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इसमें कुछ न कोई कमी हुई है, लेकिन और ज्यादा कमी होनी चाहिए जो कि हालात के मुताबिक नहीं है। पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन महंगाई जो है वो काफी ज्यादा है। जिस तरह पेट्रोल का रेट कम होया, असूली तौर से महंगाई भी उस हिसाब से हर चीज कम होनी चाहिए, लेकिन चाहते की चीज़ां सस्तियां जो सस्तियां असीं तो वही हुण लैणियां, मजबूरी है साडी। फल भी शहरियों की दस्तरस से बाहर। अनार बदाना 900 रुपए, अंगूर 500 रुपए, सेब 340 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि केला 160 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बात कर रहे हैं महंगाई की, तो आपको बताएं, अशियाए ज़रूरत की कीमतों में मुसलसल इजाफा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में फिर इजाफा। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तबका भी पिस कर रह गया। महंगाई, महंगाई और महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुँची। गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हजार रुपए है, वो 10 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद कहते हैं करंसी की कदर बेहतर होने से 5% एक्सपोर्ट बढ़ी है। हुकूमत को बिजली के मामले पर भी ऐसा फैसला करना चाहिए। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एप्टमा हाउस में चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने सीनियर वाइस चेयरमैन असद शफी, साबिक चेयरमैन एप्टमा अब्दुल रहीम नासिर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैस सेक्टर रिफॉर्म्स पर निगरान वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। करेंसी की कदर बेहतर होने से 5% एक्सपोर्ट बढ़ी है। तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं जो गैस सेक्टर रिफॉर्म हुए हैं और उसमें जो गवर्नमेंट ने टैरिफ रैशनलाइजेशन किया। जैसे कि आप जानते हैं कि एक डिस्पैरिटी थी पंजाब में एंड बाकी सूबों में कि यहाँ पे गैस के नर्ख ज़्यादा होते थे और दूसरे सूबों में कम होते थे, तो वो एक उस चीज़ को रैशनलाइज किया। अक्टूबर 2023 की हमारी एक्सपोर्ट इज्तमाई पाकिस्तान की को 5% बढ़ी है पिछले महीनों से। जो पिछले महीनों में एक ट्रेंड था वो थोड़ा सा मनफी जा रहा था, तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये ट्रेंड रिवर्स हुआ। सीनियर वाइस चेयरमैन असद शफी और साबिक चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत गैस सेक्टर का 3 खरब गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। गैस टैरिफ यकसा करने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। पिछले 10 साल से एक पाकिस्तान में जो गैस की प्राइसिंग का जो सिलसिला था वो एक बहुत टूटा फूटा था, वो बहुत पॉलिटिकल बेस था। उसमें कभी सिंध को प्राइस कम मिल जाती थी, कभी केपी को कम मिल जाती थी। हम आज के दिन इस फैसले से $600 मिलियन की इंशाल्लाह माहाना एक्सपोर्ट बढ़ा के दिखाएंगे और अगर ये हमें 10.5 अगर ये
पौने 11 रुपए की बिजली का अगर जो सब्सिडी हमारे ऊपर से ख़त्म की जाती है, जो क्रॉस सब्सिडी है, तो इसके अंदर हम $300 मिलियन की मज़ीद एक्सपोर्ट दे सकेंगे। एप्टमा कायदीन ने कहा कि हुकूमत को बिजली के मामले पर भी ऐसा फैसला करना चाहिए ताकि सन्नत का पहिया रवानी से चल सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी कहते हैं खुशी है कि रात से सुबह तक काम हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और स्टील फिक्सिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशन, CTO और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला का अमल जारी। पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में ले लिया गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 500 से ज़ायद गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लिया गया। नादरा और FIA की टीम उनके क्वाइफ चेक कर रहे हैं। स्कैनिंग और मैपिंग का अमल भी जारी है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको अपने मुमालिक में भेजा जाएगा। पंजाब पुलिस और हसास इदारों के अहलकार मुख्तलिफ आबादियों में जाकर स्कैनिंग कर रहे हैं। टीमों को रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी मुयस्सर है। गैर कानूनी अफराद को 31 अक्टूबर तक अज खुद मुल्क छोड़ने का कहा गया था। पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आर्जी कैंप्स कायम हैं। इन कैंपों में रिहाइश, खाने पीने, तिब्बी इमदाद और सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। कैंपों में मर्दों और औरतों के लिए अलहदा रिहाइश गाहें मौजूद हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की पंजाब से वापसी के लिए हुकूमत ने 2 दिन जुम्मा और हफ्ता मुख्तस किए हैं। हाल रोड ताजरों की फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली से ताजिर रहनुमा बाबर महमूद खिताब कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। बात आई है कि हमारे बच्चों को मारे कि नहीं मारे फ़लस्तीन में, आप अंदाजा करें। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है 25% से ज्यादा लोगों ने हाँ नहीं की। सिर्फ इतना बता दें ये यहूदियों की है। आप जाके अंदाजा हो जाएगा, वोटिंग कर लेते हैं, ये यहूदियों की है। हमारे फलस्तीनी बच्चों को मार रहे हैं, ये कत्ल कर रहे हैं, माओ के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई इतना अमीर मुल्क कोई नहीं होता कि मुसलसल जंग पूरे कर दे। अगर इसराइल इतना अमीर होता ना तो कल अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके लिए 14 अरब डॉलर का बिल मंजूर किया कि इसराइलियों की मदद करें। तो हम ज्यादा नहीं, अगर मेरे मैकडॉनल्ड खाने से 10 रुपए या 25 रुपए हमको बचते हैं, वो ना जाए तो इसमें हर्ज तो नहीं। फैसला आपने करना है कि हमें मैकडॉनल्ड का बाइकाट करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं। ठहर दे, एक मिनट ठहर दे। जो चाहते हैं ना बाइकाट नहीं करना, जो चाहते हैं कि बाइकाट नहीं करना, कोई फायदा नहीं है, वो पहले हाथ खड़े करें। जो कहते हैं ना कि बाइकाट करने से कोई फायदा नहीं होता, बाइकाट ना करें, वो पहले हाथ खड़ा कर लें। हाँ जी, जी, कोशिश करें। आप एक संजीदा मामले में खड़े हैं, संजीदगी जरूरी है। तो अब फैसला आपका, स्टेज वालों का, जो ये करेगा फैसला वो इसका पैरा भी देगा। अगर आप समझते हैं कि इसका बाइकाट करना चाहिए तो वो लोग हाथ खड़ा कर दें, अपने साथ वाले को दूर देके, और स्टेज वाले जरा कैमरा।
سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں اس وقت شہر بھر میں پولیس موبائل سمیت 14 خدمت مراکز شہریوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک چھت تلے ویریفیکیشن سرٹیفکیشن، گمشدگی رپورٹ جیسی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لاہور پولیس کے زیر انتظام خدمت مراکز کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ رواں سال 2,83,957 شہریوں نے خدمت مراکز کے ذریعے پولیس سروسز سے استفادہ حاصل کیا۔ 67,959 کریکٹر اور 63,516 جنرل ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ جاری ہوئے۔ شہریوں نے پولیس کی فراہم کردہ دیگر سہولیات سے بھی استفادہ کیا۔ غیر ممالک سے موصول ہونے والی 2,238 درخواستوں پر بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ دیگر اضلاع میں 43,771 شہریوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ اور جنرل ویریفیکیشن کی آن لائن سہولت فراہم کی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ جرائم کی بے کنی اور مجرموں کی سرکوبی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے پولیس سے متعلق آن لائن خدمات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ شہریوں کو پولیس سے متعلق سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ بلال صدیق کمیانہ کا مزید کہنا ہے کہ شہر بھر میں پولیس موبائل سمیت 14 خدمت مراکز شہریوں کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ 6 ماہ قبل نارتھ کینٹ سے اغوا ہونے والے ڈاکٹر عمیر کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا ملزمان سے تقریباً 1 کروڑ 17 لاکھ روپے 10 موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔ ہمارا کڈنیپنگ فار رینسم سیل ہے، ان کی کارکردگی کے جو انہوں نے 2 اغوا برائے تاوان کے کیس، جس میں ایک میں تقریباً کوئی 30 لاکھ روپیہ تاوان جو ہے وہ لیا گیا تھا اور دوسرے میں کوئی 18 لاکھ کے قریب تاوان لیا گیا تھا وہ، اور تیسرا اغوا برائے تاوان ہونے جا رہا تھا، تو وہ انہوں نے ملزمان جو ہے وہ پکڑے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس میں جو 2 گینگ پکڑے ہیں جن میں تقریباً 1 کروڑ 73 لاکھ روپے کے قریب ریکوری ہے، جو محمد علی بٹ صاحب جو ہیں ہمارے ڈی ایس پی صاحب آرگنائزڈ کرائم اقبال ٹاؤن۔ اسی طرح انہوں نے ایک جو صاحب ہیں وہ جم کا کاروبار کرتے ہیں اور جم چلاتے ہیں، ان کو اغوا کیا اور ان سے تقریباً 30 لاکھ روپیہ لیا۔ اور تیسرا ایک ڈاکٹر شبیر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ان کی انہوں نے ریکی کی ہوئی تھی اور ان کو ان کا پلان تھا اغوا کرنے کا۔ تو کڈنیپنگ فار رینسم سیل نے شبانہ روز محنت کر کے، یقین کیجئے جب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس کو انہوں نے بہت یعنی ڈاکوؤں نے بھی پوری جو اغوا کاروں نے پروفیشنلزم کے ساتھ کام کیا تھا کہ کوئی ٹریس نہ چھوڑیں۔ گاڑی کا جو نمبر پلیٹ تھی وہ بھی جعلی تھی اور کسی ایسی جگہ کیمرے کے آس پاس وہ نہیں رکے تھے کہ جس سے ہم اس کو ٹریس کر سکیں، لیکن انہوں نے محنت کر کے رنگ روڈ کے سارے انٹری ایگزٹ دیکھ کے اس کی نمبر پلیٹ دیکھی، وہ جعلی تھی۔ اس کے بعد پھر گاڑی کو پورے کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تو اس کے اوپر صرف ایک نشانی سے انہوں نے پورے شہر کے رینٹے کار جو ہیں وہ ڈھونڈے اور ان میں سے پھر وہ ایک نشانی والی گاڑی کسی جگہ سے ملی اور اس سے ٹریس سے چلتے چلتے پھر انہوں نے وہ ملزمان پکڑے۔ اور وہ ملزم ہم آپ کو ابھی دکھانا چاہتے ہیں، وہ ملزم کہاں پہ ہے جی؟ ابھی وہ ملزم پیچھے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر وہ ملزم اس حالت میں کسی کے بھی سامنے جائے گا اور اس کو ہم اگر ہتھ کڑی لگائے ہوئے کسی سوشل میڈیا والے نے کہیں دیکھ لیا تو اس نے کہنا ہے کہ پولیس بہت ظالم ہے، ایک معذور آدمی کو انہوں نے جو ہے نا پکڑا ہوا اور اس کو ہتھ کڑی لگائی ہوئی ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے پولیس میں سے۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے جو 40 سے 50 پہلے ڈکیتی اور رابریوں میں چلان ہوا ہے، اس کو گولی لگی ہوئی ہے، اس کا نیچے والا دڑ مفلوج ہے، اور اس کے باوجود ہی از دا ماسٹر مائنڈ جو پلان کرتا تھا اور پلان کر کے گینگسٹرز کو اور لوگوں کو ہائر کرتا تھا اور ہائر کر کے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کروا کے ان کی ریکی کروا کے خود گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ۔ آپ کو بتائیں پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف درخواست کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے 2 صفات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ اٹارنی جنرل کو بھی معاونت کے لیے بھی نوٹس جاری کر دیا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے نبیل جاوید کاہلو کی درخواست پر 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ پٹیشن میں آئینی اور مفاد عامہ کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو معاونت کے لیے بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو 30 نومبر تک جواب جمع کروانے کا حکم جاری کیا۔ نبیل جاوید ایڈوکیٹ نے درخواست میں پی آئی اے نجکاری کو چیلنج کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نگران حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کا اختیار نہیں، یہ اقدام سپریم کورٹ اور پی آئی اے ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت نگران حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی نجکاری کو کالعدم قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلے تک نجکاری کے خلاف حکم امتناع جاری کرے۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसाक डार पार्टी इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इसाक डार का इलेक्शन सेल का सरबराह बनने से इंतखाबी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर किया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताएं, सरकारी महकमों के डेली वेजेस के लिए अच्छी खबर। महकमा खजाना ने कम से कम तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सरकारी महकमों के मुलाजमीन को भी माहाना कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये मिलेगी। सरकारी महकमों के डेली वेजेस की भी सुनी गई। अब सरकारी महकमों के डेली वेजेस को भी 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिला करेगी। इससे पहले निजी शोबे के हवाले से तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। महकमा खजाना के नोटिफिकेशन से हज़ारों वर्कर्स को फ़ायदा मिलेगा। सरकारी महकमों के डेली वेजेस की जानिब से काफ़ी अरसे से मुतालबा किया जा रहा था। फैसले का इतलाक तमाम महकमों के मुलाजमीन पर होगा। हुनर याफ्ता डेली वेजेस के लिए उनकी महारत के मुताबिक तनख्वाहें जारी होंगी।